हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का बीएसटी जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। क्लास 11 का आपका व्यवसाय का अध्ययन, बिजनेस स्टडी। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल क्या बोला, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का व्यापार या फिर पेशेवर सेवा, ये सभी क्या है हमारा आर्थिक क्रिया से रिलेटेड। लेकिन कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा समाज का सेवा करिए, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं, इसमें लोग पैसा मिल रहा है। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्हीलर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छा प्रबंध कर रहे हैं तो व्यवसाय जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वाणिज्य क्या है। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका व्यवसाय का ही एक अंग है, बिजनेस का ही एक पार्ट है आपका कॉमर्स। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये खनन क्या है। तो याद रखिएगा, खनन जो हमारा निष्कर्षक उद्योग होता है। क्या होता है, निष्कर्षक उद्योग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विनिर्माण उद्योग है। तो ध्यान रखिएगा, विनिर्माण उद्योग, चीनी बनाना क्या होता है हमारा विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व क्या होता है। तो हिंदू पारिवारिक व्यवसाय जो उसमें कर्ता का जो दायित्व होता है क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा असीमित होता है कर्ता का दायित्व। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है। तो याद रखिएगा, सहकारी समिति है जो उसका पंजीयन कराना है आपका HA का। अगर कराने का मन है तो कराइए, नहीं कराने का मन है तो मत कराइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है। तो कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है, तो याद रखते हैं नैतिकता कर सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 10 क्या बोल रहा है, एक उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है। तो याद रखिए किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है, तो याद रखिए समाज के प्रति। किसके प्रति, समाज के प्रति। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बाहरी स्रोतीकरण की प्रकृति है। तो याद रखिएगा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, व्यवसाय का संवर्धन, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, वर्तमान समय की शुरुआत। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए। तो याद रखिएगा कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए, तो इसका जो आंसर हम लोग बोलेंगे जो किस टाइप का चुनाव करना चाहिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी को हम लोग चुनाव करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 13 क्या बोल रहा है, निजी उपक्रम के अंकेक्षण जो है, निजी उपक्रम के अंकेक्षण करना क्या जरूरी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा HA की, हमारा ऑप्शनल हो जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सार्वजनिक उपक्रम है, उसका जो स्वामी होता है वो सरकार होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए भारत में ई बिजनेस का भविष्य क्या है। अगर भारत में देखिएगा तो ई बिजनेस का भविष्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा उज्जवल होने वाला, ब्राइट होने वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा आपका 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को साधारणतः क्या दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता है, कि मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है। आगे देखते हैं कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, औद्योगिक वित्त निगम क्या है। तो याद रखिए सार्वजनिक निगम होता है। क्या होता है, सार्वजनिक निगम। आगे यदि हम लोग देखते हैं बहुराष्ट्र कंपनी का क्षेत्र क्या होता है, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय तक फायदा होता है। ठीक है, आगे यदि देखिए व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता क्या होता है, हमारा करेंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, हमारा करेंट अकाउंट होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है क्या बैंकिंग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, स्वचालित टेलर मशीन और डेबिट खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अग्नि बीमा की अवधि क्या होती है। तो याद रखिए अग्नि बीमा जो होता है उसका अवधि कितना होता है, मात्र आपका 1 साल का होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा आपका क्षतिपूर्ति को कवर करना है। क्या होता है, क्षतिपूर्ति को
कवर करना। आगे देखते हैं भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा आपका 1986 में हुआ। कब हुआ, 1986 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जब भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है तो याद रखिएगा आपको पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय में और बैंकों में, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भंडार गृह किस प्रकार के उपयोगिता का सृजन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला समय उपयोगिता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित करने वाला भंडार गृह क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाता है, शीत भंडार गृह कहलाता है। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला, अंशधारी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अंशधारी भी एक तरह से हमारा ओनर होता है, स्वामी होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है, डिवेंचर पेड ऑन डिवेंचर, तो याद रखिएगा इसमें क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा ब्याज दिया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, अंशों के निर्गमन पर क्या प्राप्त वित्त होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित क्षेत्र विकास में सहायक है, तो याद रखिए संतुलित क्षेत्र विकास में क्या आपको स्मॉल बिजनेस सहायक है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उद्योग की समस्या नहीं है, कौन सा बोल रहा है लघु उद्योग की समस्या नहीं, तो याद रखिएगा लोकल डिमांड, स्थानीय मांग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है, फुटकर व्यापारी माल बेचता है, तो ध्यान रखिएगा फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता है, किसको बेचेगा, उपभोक्ता को बेचेगा। आगे देखते हैं सुपर बाजार का उदाहरण बताइए, तो सुपर बाजार जो हमारा है विभागीय भंडारों का है। ठीक है, क्या है, विभागीय भंडारों का। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 36 क्या बोला, विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में हुआ था सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा आपका इंग्लैंड में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो गया। हाँ आइए 37 देखते हैं, कम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 37, कप्तान की रसीद निर्गत करता है, तो ध्यान रखिएगा कौन करता है, जहाज का कप्तान करेगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में निर्यात प्रक्रिया आरंभ जो होती है शुरुआत कहाँ से होता है निर्यात प्रक्रिया, तो याद रखिएगा इंडेंट से शुरुआत होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार क्या होगा, तो याद रखिए व्यापार संतुलन क्या होगा, ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आयात जो है निर्यात की तुलना में अधिक हो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, जो विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा विश्व व्यापार की स्थापना जो 1944 में हुआ था। कब हुआ, तो 1944 में। तो इसमें आपको टॉप 40 सवाल बताएं। इसी तरीक़ा से और भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।